आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल द लर्निंग पॉइंट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति के बारे में सीखेंगे, उसके तथ्यों को जानेंगे और ये देखेंगे कि ये छात्रों के लिए कितना उपयोगी है, कितना सही है। इसे लेकर बहुत से छात्रों में बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं, जिनको मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, ये आपके लिए ज़रूरी होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। आखिर भारत की नई शिक्षा नीति है क्या, उसका मैंने एक शॉर्ट नोट अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए उसके बारे में सीखते हैं। देखिए, भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि नई शिक्षा नीति का अर्थ यहाँ पर ये है कि पहले से चली आने वाली जो आप अपनी शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव करना। ये आप समझ रहे होंगे, नई शिक्षा नीति 2020 यानी 2022 में, ये 2022 से शुरू होने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है। अब देखिए ये कब तक लागू हो रही है, हालांकि इसका टारगेट 2040 तक का रखा गया है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का मतलब क्या है, क्या आखिर इसका उद्देश्य है। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट में नोट किया है कि मुख्य उद्देश्य इसके क्या हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना तथा पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव करना। ध्यान रखिएगा, नई शिक्षा नीति या कोई भी नीति, अगर कोई भी नई पॉलिसी आती है तो उसका मतलब होता है कि हम उसमें कुछ चेंजिंग ला रहे हैं ताकि छात्रों के लिए हो या जिसके लिए भी पॉलिसीज़ बन रही हैं उनके लिए वो उपयोगी हो और ज़्यादा बेहतर हो। तो इसका भी उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छी और मनपसंद शिक्षा, ध्यान रखिएगा ये छात्रों के लिए काफ़ी आवश्यक है और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छी और मनपसंद शिक्षा इसे प्राप्त हो सकती है। इसी उद्देश्य से न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 को लागू करने के बारे में सरकार सोच रही है। अब देखिए, अगर मुख्य बदलाव की बात करें तो आखिर इसमें क्या चेंजेज है, आप इसको देखिए। पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, शिक्षा प्रणाली है, वो 10+2 है। अभी आप यहाँ पर यही हेडलाइट कीजिए इसको कि ये पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार 10+2 पैटर्न था। नई शिक्षा नीति यानी NEP के अनुसार एक नया पैटर्न मिला है जिसको हम 5+3+3+4 पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पुरानी शिक्षा नीति आखिर क्या थी। आप लोग देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। 10+2 पैटर्न को समझिए, ये क्या था। इसमें तो सबसे मुख्य पॉइंट पहला ये था कि विद्यालय में जो प्रवेश करने का उम्र होता था बच्चों का, वो 6 वर्ष का होता था। यानी 6 वर्ष के बाद बच्चों का एडमिशन उसके स्कूल में करा दिया जाता था। अब नर्सरी से स्टार्ट हो, LKG हो, UKG हो, ऐसे करके क्लासेज बटे हुए थे। तो 10+2 पैटर्न को आप ध्यान से देखिए कि उसमें विद्यालय में प्रवेश करने का उम्र जो था 6 वर्ष के बाद था। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, 10+2 पैटर्न का मतलब था कि छात्र 10वीं तक, ध्यान रखिए, छात्र 10वीं तक सेकेंडरी शिक्षा प्राप्त करते थे। अब ध्यान रखिए, अभी जो प्रणाली चल रही है, जिस प्रणाली से हम लोग पढ़े हैं या आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसमें ये पैटर्न है कि 10वीं तक सेकेंडरी शिक्षा, उसके बाद 2 वर्ष, ध्यान रखिए, उसके बाद 2 वर्ष यानी 11th 11वीं और 12वीं तक की शिक्षा जो है उसे हम सीनियर सेकेंडरी शिक्षा कहते हैं, वो प्राप्त करते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, स्नातक, ग्रेजुएशन का हिंदी स्नातक में दाखिला लेते हैं। आप इस पैटर्न को समझिए, 10+2 का मतलब क्या है। सबसे पहला तो ये है कि 6 वर्ष के बाद बच्चों का एडमिशन होता था। उसके बाद 1 से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई होती थी सेकेंडरी शिक्षा के रूप में। फिर उसके बाद 2 वर्ष की और पढ़ाई होती थी 11वीं और 12वीं की, जो सीनियर सेकेंडरी के रूप में जानी जाती है। उसके बाद छात्र ग्रेजुएशन में यानी स्नातक में दाखिला लेते हैं। इसको देखिए हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। 1 से 10, 10+2 पैटर्न को समझिए, जो पुरानी प्रणाली है, 1 से 10 यानी वर्ग 1 से लेकर 10 तक, और फिर प्लस ये 10 साल हो गया आपका, 11th और 12th ये 2 साल हो गया, 2 वर्ष हो गया। तो ये 10 साल आपका हुआ, तो 10 हो गया +2, इसी को हम 10+2 पैटर्न कहते हैं। इसके बाद आदमी जो छात्र है ग्रेजुएशन करते थे, जो 3 वर्ष का होता था। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद PhD यानी आगे की पढ़ाई होती रहती थी। तो उम्मीद है आप 10+2 पैटर्न को समझ गए होंगे। 1 से लेकर 10 तक यानी 10 और 2 साल की पढ़ाई 11th और 12th। उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD की पढ़ाई होती थी। फिर देखिए मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, इसे हम 10+2+3 पैटर्न भी कहते हैं। अब समझिए, 10 का मतलब 1 से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई, 2 यहाँ पर सूचित करता है 11th और 12th को, और 3 जो है वो सूचित कर रहा है ग्रेजुएशन यानी स्नातक की पढ़ाई को। तो इसे हम 10+2+3 पैटर्न भी कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि इस नीति के तहत छात्रों को 12वीं यानी 10+2 तक विद्यालयी शिक्षा प्रदान की जाती है, फिर कॉलेज शुरू होता है। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि हम 1 से लेकर 12वीं तक अपने स्कूलों में ही पढ़ाई करते हैं। उसके बाद हम ग्रेजुएशन यानी कॉलेजेस से हम अपना
आगे की पढ़ाई पूरी करते हैं। 10+2 पैटर्न आप समझ गए होंगे, ये पुराना पैटर्न है, 1 से लेकर 10वीं तक, और फिर 2 साल इंटर यानी 11th-12th, उसके बाद ग्रेजुएशन 3 साल का। तो ये आपकी पुरानी शिक्षा प्रणाली है। लेकिन आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली लागू होने वाली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, NEP जो 2020 है, यानी नई शिक्षा प्रणाली जो आने वाली है, उसका पैटर्न है 5+3+3+4 पैटर्न। पिछली प्रणाली जो चल रही है अभी, उसको हम 10+2 कहते हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई, फिर 2 साल। ये मैंने आपको समझाया। अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या है, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति के तहत हो रहा है पैटर्न। तो आप इसको देखिए, मैंने इसको बड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश इस नोट्स के माध्यम से की है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, ये जो 5 यहाँ पर है, ये फाउंडेशन स्टेज को सूचित कर रहा है। ये फाउंडेशन स्टेज के लिए बना है। फाउंडेशन स्टेज का मतलब कि 3 से 8 साल के बच्चों को फाउंडेशन स्टेज में रखा गया है। उनका जो क्लास चलेगा, यानी जब तक वो पढ़ेंगे, वो 5 वर्ष का चलेगा। तो 5 वर्ष यानी 3 से 8 साल के बच्चे, आप समझ भी रहे होंगे, 3 से 8 अगर हम काउंट करेंगे तो 5 साल होगा। उसके बाद ये जो 3 है, ये 3 आपको प्री पेट्री स्टेज को सूचित कर रहा है। प्री पेट्री स्टेज में 8 से 11 साल के बच्चे होंगे। अब ध्यान दीजिए, 8 से 11 अगर आप काउंट करते हैं तो 3 वर्ष हो जाएगा। तो ये 3 यहाँ पर प्री पेट्री स्टेज को सूचित कर रहा है। फिर ये जो 3 है, वो मिडिल स्टेज को सूचित कर रहा है। मिडिल स्टेज में 6 से लेकर वर्ग 8 तक के बच्चे शामिल रहेंगे। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज यानी वर्ग 9 से लेकर वर्ग 12 तक के। तो जब हम 9 से 12 तक की कक्षा को काउंट करते हैं तो देखिए 9, 10, 11 और 12, यानी ये 4 सेकेंडरी स्टेज को सूचित कर रहा है, 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को। फिर से एक बार देख लीजिए, 5+3+3+4 पैटर्न क्या है। बच्चों को सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज में रखा जाएगा, जिसमें 3 से 8 साल के बच्चे होंगे। 3 से 8 साल का मतलब 5 वर्ष हो गया, 5 ईयर 5 वर्ष हो गया। फिर उसके बाद 3 साल यानी 8 से 11 साल के बच्चे को प्री पेट्री स्टेज में रखा जाएगा। फिर 6 से लेकर 8 तक, यानी वर्ग जो 6 से 8 तक के बच्चे होंगे, वो मिडिल स्टेज के कहलाएंगे। उसके बाद वर्ग 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को सेकेंडरी स्टेज में रखा जाएगा। अब हम बारी बारी से समझते हैं कि फाउंडेशन स्टेज क्या है, उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके उद्देश्य होंगे। बारी बारी से उसको समझ लेते हैं, आपको इससे आसानी होगी समझने में कि ये पैटर्न आखिर है क्या। देखिए, फाउंडेशन स्टेज जो है वो 5 साल का है, मैंने पहले बताया आपको। इसमें देखिए, जैसे पुरानी शिक्षा नीति में हम बच्चों का एडमिशन 6 साल के बाद होता था, लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालय में प्रवेश जो है वो 3 वर्ष पर ही हो जाएगा। यानी अगर किसी के पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, तो अपने 3 वर्ष के बच्चे को एडमिट करा सकते हैं वो किसी स्कूल में। उसके बाद देखिए, उसका अगला पॉइंट क्या होगा कि 3 वर्ष तक इसमें स्कूली शिक्षा चलेगी। 5 साल का ये जो कोर्स है, इसमें आप ध्यान दीजिए 3 साल तक स्कूली शिक्षा। तो स्कूली शिक्षा में आप मान लीजिए नर्सरी है, LKG है, UKG है, यानी 5 साल की शिक्षा, यानी जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें नर्सरी, LKG और UKG की पढ़ाई होगी। प्लस में जो 2 वर्ष और बच रहा है, उसमें क्लास 1, वर्ग 1 और वर्ग 2 की पढ़ाई होगी। तो फाउंडेशन स्टेज आप समझ गए होंगे, 5 साल का है ये फाउंडेशन स्टेज नई शिक्षा नीति के अनुसार, जिसमें विद्यालय में प्रवेश 3 साल पर ही हो जाएगा बच्चों का। अब 3 वर्ष जो है 5 सालों में, 3 वर्ष तक स्कूली शिक्षा चलेगी, नर्सरी, LKG, UKG का। बाकी जो 2 वर्ष बच रहे हैं उसमें क्लास 1 और क्लास 2 की पढ़ाई होगी। अब इसका देखिए, इसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। इसमें देखिए भाषा कौशल, यानी बच्चों को भाषा के बारे में सिखाया जाएगा, भाषा का ज्ञान दिया जाएगा, लैंग्वेज स्किल्स को बढ़ाया जाएगा, एवं शिक्षण के विकास और उनको कैसे समझाया जाए, उनको कैसी शिक्षा प्रदान की जाए, इसके बारे में विकास किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे फाउंडेशन स्टेज क्या है। 5 साल का है ये, जिसमें 3 साल नर्सरी, LKG, UKG और 2 साल जो बचे उसमें क्लास 1 और क्लास 2। अब हम आते हैं प्री पेट्री स्टेज। देखिए, प्री पेट्री स्टेज जो है ये 3 साल का होगा आपका। इसमें पहला पॉइंट देखिए, 8 से लेकर 11 साल के बच्चे होंगे। तो 8 से 11 साल के बच्चे, यानी 3 वर्ष का इसमें गैप मिल रहा है। फिर देखिए इसमें क्या होगा, ऊपर फाउंडेशन स्टेज में वर्ग 2 तक यानी क्लास 2 तक पढ़ाई हो गई है। अब प्री पेट्री स्टेज में क्लास 3, वर्ग 3, वर्ग 4 और वर्ग 5 की पढ़ाई होगी। 3 सालों में बच्चों का एडमिशन वर्ग 3 में, वर्ग 4 और वर्ग 5 में होगा। इसमें देखिए शिक्षा किस प्रकार की दी जाएगी। इसमें बच्चों में भाषा और संख्यात्मक, यानी संख्याओं के बारे में जानना, जोड़ घटाव, ये सब सीखना, सीखने के लिए उनको विकसित किया जाएगा। भाषा और संख्यात्मक कौशल का इसमें विकास किया जाएगा। सबसे मूल बात जो इसमें है, जो काफ़ी उपयोगी है, वो ये है कि इसमें प्री पेट्री स्टेज में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। क्षेत्रीय यानी कि अगर आप मान लीजिए बिहार के हैं, तो बिहार में जो भाषाएं चलती हैं जैसे भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गई, तो उनके क्षेत्र में जो भाषा चल रही होगी उन्हीं की भाषा में पढ़ाई होगी, न कि इंग्लिश में, न कि हिंदी में। ऐसा कोई बाध्यता जो होती है वो नहीं रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। प्री पेट्री स्टेज को आप समझ लीजिए, ये 3 साल का होगा, फाउंडेशन 5 साल का,
ठीक है। प्रीपेड्री 3 साल का, 8 से लेकर 11 साल के बच्चे, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की पढ़ाई होगी। उसके बाद हम देखते हैं मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज देखिए ये भी 3 वर्ष का होगा। इसमें क्या होगा कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 के बच्चों को इसमें पढ़ाया जाएगा, मिडिल स्टेज में रखा जाएगा। कौन कौन से क्लास की पढ़ाई होगी तो देखिए मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, वर्ग 6, वर्ग 7 और वर्ग 8 की पढ़ाई होगी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि वर्ग 6 के बच्चों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो नई शिक्षा नीति है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और काफ़ी डिजिटल होने वाली है। देखिए इसमें वर्ग 6 के ही बच्चों को कोडिंग सिखाना शुरू किया जाएगा। कोडिंग यानी जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कोडिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्लस में उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस से क्या लाभ है, इंटर्नशिप क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी क्लास 6 से ही उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो मिडिल स्टेज जो है, अभी तक हम लोग नॉर्मली ऐसी पढ़ाई करते आए हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों में कोडिंग का, बिजनेस जो स्किल्स हैं, इंटर्नशिप करने का, ये सारी स्किल्स दिए जाएंगे। तो ये जो शिक्षा नीति है हमारे लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा उपयोगी है अगर हम इसे अच्छे से समझें तो। अब हम आगे सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या होगा। देखिए सेकेंडरी स्टेज जो होगा हमारा वो 4 साल का होगा। अब इसमें क्लास 9, वर्ग 9, वर्ग 10, वर्ग 11 और वर्ग 12 की पढ़ाई होगी, जो कि अलग अलग होती थी पिछले स्किल्स के अनुसार, जिसमें हम 1 से लेकर 10 तक पढ़ते थे और फिर 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करते थे। लेकिन सेकेंडरी स्टेज में क्या किया गया है कि क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 को एक साथ कर दिया गया है। इसमें भी एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि साइंस, कॉमर्स एवं आर्ट्स की जो पढ़ाई होती थी वो ख़त्म हो जाएंगी, यानी स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। स्ट्रीम सिस्टम खत्म होने का मतलब है कि साइंस वाला बच्चा अगर है, देखिए यहाँ पर मैंने नोट किया कि साइंस के साथ अगर कोई बच्चा कॉमर्स पढ़ना चाहता है, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है तो पढ़ सकता है। कॉमर्स वाला बच्चा अगर आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट को पसंद करता है, उसमें रुचि रखता है तो ले सकता है। जबकि पुरानी शिक्षा नीति में अगर हम साइंस पढ़ते थे तो सिर्फ साइंस ही पढ़ते थे, साइंस का ही विषय लेते थे। लेकिन इस बार ये काफ़ी फ़ायदेमंद है छात्रों के लिए, काफ़ी ये लचीली शिक्षा व्यवस्था को ये उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। ये बहुत बहुत अच्छी नीति आई है। साइंस के साथ कॉमर्स भी ले सकते हैं, कॉमर्स के साथ आर्ट्स, और आर्ट्स की भी पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि जो स्ट्रीम सिस्टम है वो इसमें ख़त्म हो जाएगा सेकेंडरी स्टेज में, और आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट, सबसे बड़ी बात है कि पसंद की सब्जेक्ट के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं जिसमें आपकी रुचि है। कोई बाध्यता नहीं है कि आपको इंग्लिश पढ़ना है, कि मैथ्स पढ़ना है, कि साइंस लेना है, कि फिजिक्स पढ़ना है। आपको जो सब्जेक्ट्स पसंद आ रहे हैं उसको आप लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखिए कुछ मुख्य बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ चल रहा है कि नई शिक्षा नीति को 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से लागू हो जाएगी, बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। ऐसी बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही हैं जो छात्रों के मन में गलतफहमियां क्रिएट कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि इस नीति को पहले मैं बताऊं, इसके पैटर्न्स को बताऊं, फिर आपको बताऊं कि देखिए सरकार जो है, गवर्नमेंट इस नीति को लागू करने के लिए 2040 का टारगेट रखी है। उसने कहा है कि 2040 तक ये पूरे देश में लागू हो जाएगी। ये फ़ायदेमंद है, अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी लागू होने का कोई चांस नहीं है। अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 अप्रैल से या फिर 2022 में ही लागू हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची का मतलब है कि जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, दोनों अपने मन से इसको या मिलजुल कर ही इस पर कार्य करते हैं, इसकी नीतियाँ बनाते हैं। तो आप विद्यार्थी जितने भी हैं जो गलतफहमी में हैं कि लागू होगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अच्छे से पढ़ें। ये लागू भी होता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर हम पहली शिक्षा नीति की बात करें, थोड़ा सा ये मैंने लिख दिया ऐसे ही कि कब आई थी, तो 1968 में ये लागू हुई थी। तो इसे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही मैंने नोट किया। कुछ चीज़ें और भी मैंने पॉइंट वाइज इसमें नोट किया है कि देखिए 10वीं और 12वीं कक्षा की जो बोर्ड की परीक्षा है वो तो होंगी। इतना आप फिक्स रहिए कि नई शिक्षा नीति में भी 10वीं की और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी, लेकिन इसका महत्व कम रहेगा, यानी कि इस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम देखें हैं कि सेकेंडरी स्टेज जो है वो तो 9-10 तक है नहीं, उसमें तो चारों जो क्लासेज हैं, चारों क्लासेज को एक साथ कर दिया गया है, 9, 10, 11 और 12 को। फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में छात्र 4 साल का कोर्स करेंगे। जैसे पिछली या अभी की जो वर्तमान शिक्षा नीति है, प्रणाली चल रही है, उसमें हम ग्रेजुएशन के बाद, इंटर के बाद 3 साल का कोर्स करते हैं ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में 4 साल का कोर्स होगा। तो ये 4 साल में बेनिफिट्स क्या हैं ये देखिए आप। अगर बीच में कोर्स कोई छोड़ देता है या बीच में कोर्स छोड़ने पर छात्र को ड्रॉप आउट घोषित नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आप 4 साल का कोर्स कर रहे हैं, उसमें किसी ने या किसी कारणवश आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आपको ड्रॉप आउट घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा और फिर ये आपको चांस मिलेगा कि आपका जब मन करे आप अगले वर्ष की पढ़ाई उसमें कर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन में अगर आप किसी कारणवश 1 साल पढ़ने के बाद, 2 साल पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं,
फिर आपका मन करता है 2-4 सालों के बाद कि फिर से हम पढ़ें, तो आप अगले वर्ष में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत सारी जो अच्छी बातें हैं इस शिक्षा नीति में हैं। आपको गलतफहमी में नहीं रहना है, ये हमारे लिए उपयोगी होगा और विकासशील होगा। ये हमें विकसित करेगा, छात्रों के भविष्य को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पर ले जाएगा। आप सभी छात्र लोग जो भी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये समझ लें कि ये काफ़ी बहुत ज़्यादा उपयोगी है हमारे लिए, महत्वपूर्ण भी है और आधुनिकीकरण का जो युग चल रहा है उसमें ये हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो आप समझ गए कि 5+3+3+4 पैटर्न क्या है। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देना चाहता हूँ ताकि कोई गलतफहमी आप में न रहे। तो देख लीजिए यहाँ पर जो ये 5+3+3+4 पैटर्न है, ये कुछ है नहीं, ये सिर्फ वर्ष बांट दिए गए हैं छात्रों के लिए। पहला फाउंडेशन स्टेज बनाया गया है, 3 से 8 साल है, जिसमें 5 वर्ष का टाइमिंग दिया गया है। फिर प्री पेट्री स्टेज है, जिसमें 8 से 11 साल के बच्चे हैं। उसके बाद मिडिल स्टेज बनाया गया है, जिसमें 6 से लेकर 8 तक के बच्चे होंगे, और सेकेंडरी स्टेज जहाँ पर 9 से लेकर 12वीं के बच्चे होंगे। इसके बाद आप ग्रेजुएशन 4 साल का करेंगे। तो ये हम लोगों ने आज देखा। फाउंडेशन स्टेज में नर्सरी, LKG, UKG और 2 साल जो बचा उसमें क्लास 1 और क्लास 2 रहेंगे। उसके बाद प्री पेट्री स्टेज में हमने देखा कि क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की पढ़ाई होगी। भाषा और संख्यात्मक कौशल का विकास कराया जाएगा, क्षेत्रीय भाषा में होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिडिल स्टेज में हमने देखा कि ये 3 साल का होगा, जिसमें 6, 7 और 8 की पढ़ाई होगी। 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा, बिजनेस ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेंड बनाया जाएगा, उनको इंटर्नशिप के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंडरी स्टेज को देखा जो 4 साल का होगा, जिसमें 9, 10th, 11th और 12th की पढ़ाई होगी और इसमें स्ट्रीम सिस्टम खत्म होगा। ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छी बात है और उपयोगी है ये, क्योंकि बच्चे अपने मनपसंद की सब्जेक्ट को लेकर पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उसमें एक्सपीरियंस्ड होंगे, उनको ज़्यादा स्किल मिलेगा और ज़्यादा अपने लाइफ में बेहतर कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये 2040 तक लागू करने का एक टारगेट रखा गया है। कब तक लागू होगा ये पता नहीं है, लेकिन ये आप न डरें कि इसी साल हो जाएगा और बस इसी महीने में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो नई शिक्षा नीति हमारे लिए उपयोगी है। आप इसे गलत तरीके से ना लें, इससे गलतफहमी में ना आएँ। आपने अपना इतना कीमती समय मुझे प्रदान किया, मैंने भी कोशिश की कि आपको समझा सकूं। आगे बहुत सारी नीतियों में बहुत सारी मुख्य बातें हैं, लेकिन वो हमारे लिए या जो भी अभी के छात्र हैं जो अभी सेकेंडरी स्टेज की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मानकर चला जाए मिडिल स्टेज में हैं, उनके लिए इतनी जानकारियाँ काफ़ी हैं। बस मिथ्स से दूर रहें। आपने अपना इतना कीमती समय प्रदान किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट्स आप तक आते रहेंगे और मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।